हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास ये आपका सबसे अच्छा क्लास है, सबसे ओबीडियंट क्लास है, सबसे ब्रिलियंट क्लास भी है। आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है। आप में से कुछ को आईआईटीएन बनना है, मीन्स इंजीनियर बनना है, कुछ को नीट में जाके डॉक्टर बनना है, कुछ को बैंक में जाना है, कुछ को अदर जॉब में जाना है। सभी ने अपना अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है। उसी टारगेट के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है और 12 के क्लास के साथ साथ आपको सिलेक्शन ले लेना है। ओके, तो आपको 12 क्लास तक की पढ़ाई इतने अच्छे से करनी है कि आप उधर एकेडमिक में टॉप करें, उधर आप अपनी मंजिल को पा जाएं। तो 9th क्लास में हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर मोशन स्टडी किया, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए। फिर हम लोगों ने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी स्टडी किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर हम लोगों ने साउंड स्टडी किया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सरसाइज के 22 क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्किल पर बेस्ड, लैब एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये राइट करना होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास एमसीक्यू के कर चुके हैं। ये 4th क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 पर बेस्ड है, जिसमें एक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एक है स्पीड ऑफ साउंड पल्स इन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीन्स होता है क्रम से, एक आर्डर से, एक के बाद दूसरे को कंसेक्यूटिव बोलते हैं। स्पेलिंग देखिए, CONSECUTIV। कंसेक्यूटिव मीन्स क्रम से या एक के बाद दूसरा, वन बाई वन, वन जस्ट आफ्टर वन। ठीक ना, जैसे आप रोड पर चलते हो तो किलोमीटर लगे होते हैं कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा, वैसे कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक क्रम से। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट इन अ वेव ट्रेन इन अ स्ट्रिंग इज 5 सेंटीमीटर। कोई एक स्ट्रिंग है, उसमें एक वेव ट्रेन है। अब आपको वेव ट्रेन और वेव क्या होती है, पल्स क्या होती है, ये हम बता दें। अगर हम कोई एक स्ट्रिंग ले लें, उसको एक बार जर्क कर दें तो उसमें एक शार्ट वेव बनेगी, उसे हम पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। और अगर हम लगातार कंटिन्यूअसली उस स्ट्रिंग को ऑसिलेट कराते रहें तो उससे एक वेव, एक पल्स की सीरीज बनती है, जिसे वेव ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव ट्रेन कहते हैं। तो अ सीरीज ऑफ पल्स जो है वो वेव ट्रेन कहलाती है, और एक शार्ट जो वेव है उसे वेव पल्स बोलते हैं या पल्स बोलते हैं। तो कोई एक वेव ट्रेन है जिसमें दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्रस्ट हम आपको पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि जब भी कोई ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट करती है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। जो अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट होता है इसे हम ट्रो बोलते हैं। या नॉर्मल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का जो पॉइंट है इसे क्रस्ट बोलते हैं। नॉर्मल पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे हम ट्रो कहते हैं। ये ट्रो कहलाता है, ये ट्रो कहलाता है। ट्रो की स्पेलिंग है TROUGH। ये है क्रस्ट, CREST। क्रस्ट मीन्स होता है टॉप या अपेक्स या चोटी जिसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं ये कोई एक वेव ट्रेन है, किसी स्ट्रिंग में दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी गई है। आगे क्या करें? इफ टू कंप्लीट वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही? 2 वेव्स पास हो रही। देखिए, एक वेव आपकी ये हो गई, एक वेव ये हो गई कंप्लीट, दूसरी वेव ये हो गई आपकी। तो किसी पॉइंट से एक सेकंड में 2 वेव्स पास हो रही हैं और एक ऑसिलेशन होने में एक वेव बनती है। तो 2 वेव बन रही, इसका मतलब 2 ऑसिलेशन हो रहा है।
कितने सेकंड में? पर सेकंड। द स्पीड ऑफ द वेव इज, वेव की स्पीड कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड और डी ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकंड। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करेंगे। ये कोई एक स्ट्रिंग है, ये जो डॉटेड लाइन है ये स्ट्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है जब हमने उसको जर्क नहीं किया है। देखिए ये ए बी जो है वो स्ट्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है जब हमने उसको जर्क नहीं किया है, और जब हम उसको जर्क कर दिए तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और ये वेव्स देखिए, ये वेव ट्रेन आगे बढ़ रही हैं और आपको गिवन है किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट। तो ये दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। अब अगर हम डिफिनेशन में जाएं तो किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव CONSECUTIV किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रो के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे दी गई और आपसे कह रहा कि 1 सेकंड में कितनी वेव बन रही हैं? 2 वेव्स पास हो रहे हैं किसी पॉइंट से। तो किसी पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव पास होती हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? न्यू इक्वल टू 2 हो गई। कितनी हो गई? 2 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू आपकी 2 हर्ट्ज हो गई। अब हमें स्पीड निकालना है। v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। क्या होता है? v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। तो v इक्वल टू न्यू आपको दिया गया है 2, लेमडा दिया गया है आपका 5, तो 2 5 से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड वेव स्पीड हो जाएगी। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में केवल आंसर ए राइट कर देना है। ये हम आपको समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। आंसर में आपको केवल ए राइट कर देना है, ये एक्सप्लेन नहीं करना है। ये आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन से दो बातें आपको, दो कॉन्सेप्ट मिली। एक ये कि ट्रांसवर्ज वेव में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में किन्हीं दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। दूसरा, 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं किसी पॉइंट से वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी उससे वेव स्पीड आपने निकाल लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। Which waves are used in sonography? सोनोग्राफी कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराने को। तो जब हमें कोई इंटरनल प्रॉब्लम होती है, लिवर की है, स्टमक की है, आपका ओवरी की, किसी कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको मेडिकल डायग्नोसिस कराने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड को हम सोनोग्राफी कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी में कह रहे हैं कौन सी वेव यूज की जाती हैं। पहला है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव का यूज हम मोबाइल फोन में करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। माइक्रोवेव जो है ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, ये मैकेनिकल वेव नहीं है। दूसरा है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हमें सन से जो गर्मी मिलती है वो इंफ्रारेड वेव्स की वजह से मिलती है। इंफ्रारेड वेव्स को विलियम हर्शेल ने डिस्कवर किया था, माइक्रोवेव्स को मार्कोनी ने डिस्कवर किया था। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनका यूज नहीं किया जाता अल्ट्रासाउंड में। सी है साउंड वेव। साउंड वेव का भी हम अल्ट्रासाउंड में नहीं यूज करते हैं। हाँ, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं इनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो इनका यूज हम अल्ट्रासाउंड में करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखें, इन सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड को सोनोग्राफी भी कहते हैं। इन सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड बी यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में हम जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। देखिए, सोनोग्राफी इज द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें बॉडी के इंटरनल पार्ट का एग्जामिन करना है, उसका इमेज लेना है, उसका फोटो लेना है, तो अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज अ टूल्स और मशीन टू टेक पिक्चर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का अगर आपको पिक्चर लेना है तो उसके लिए जिस टूल्स या मशीन का यूज करते हैं वो मशीन अल्ट्रासाउंड कहलाती है।
और द पिक्चर दैट अल्ट्रासाउंड जनरेट इज कॉल्ड सोनोग्राम। और अल्ट्रासाउंड में जो पिक्चर आप जाते हो डॉक्टर के यहाँ तो अल्ट्रासाउंड कराते हो, तो जो पिक्चर बन करके आती है उस पिक्चर को हम सोनोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोग्राम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग। अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग बोलते हैं। जैसे आप स्कैनिंग कराते हो फोटोकॉपी की मशीन पर जाकर के, वैसे इसको अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग भी कहते हैं। और अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक प्रोब होती है, उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम भेजते हैं बॉडी में, और वो उन ऑर्गन से जाकर के टकरा करके कुछ वापस आ जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है। उसको एनालाइज कर करके हम पता करते हैं कहाँ पर कौन एबनॉर्मलिटी है। और अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो 1 से लेकर के 18 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। ओके, ये रहा। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन जो है, इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। 16 में आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ बम एक्सप्लोड्स ऑन द मून, हाउ लॉन्ग विल द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन take place to reach the earth? 10 सेकंड, 1000 सेकंड, 1 डे, none of these। मून पर एक बम का एक्सप्लोजन होता है तो उसके साउंड को अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन ये है। आइए बात करते हैं मून की। मून पर देखिए अपने अर्थ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। उसका रीजन क्या है कि अपने आसपास जो एयर हैं, एयर के मॉलिक्यूल के पास कुछ टेम्परेचर या गर्मी की वजह से कुछ वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी को हम लोग थर्मल वेलोसिटी नाम देते हैं। और जो है एयर के मॉलिक्यूल के पास एयर के मॉलिक्यूल के पास ये थर्मल वेलोसिटी इतनी नहीं है कि वो, और अर्थ उनको अट्रैक्ट भी करती है अपनी ओर। तो अगर ये एयर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी हो जाए कि वो अर्थ के अट्रैक्शन को छोड़ के चले जाए, तो फिर जो है वो अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। तो किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दो अर्थ पर से कि वो हमेशा से अर्थ को छोड़ के चली जाए, तो उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो जो है उससे क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये मून पर जो जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं उनके पास इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है कि वो मून को छोड़ के चले गए। मून पर इतना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है कि वो एयर को रोक पाए। तो मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर अब्सेंट है। और एयर मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। मून पर एटमॉस्फेयर है नहीं, कोई मीडियम है नहीं, तो मून पर जो है वो एयर ट्रेवल नहीं, मून पर साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेंगी, उसका एक्सप्लोजन हमें कभी नहीं सुनाई पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो अगर मून पर कोई एक्सप्लोजन होता है तो वो यहाँ अर्थ पर कभी नहीं आएगा, मून पर हुआ एक्सप्लोजन हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि साउंड मैकेनिकल वेव है, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड पर जो है मीडियम है नहीं, साउंड पर एयर के मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं, उनकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो रुकते नहीं हैं। तो इसका हो जाएगा साउंड वेव्स बीइंग मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम, देयर इज नो मीडियम ऑन द मून सो साउंड वेव्स विल नॉट ट्रेवल। मीन्स साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और मून पर कोई मीडियम है नहीं, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं पड़ेंगी। ड्यू टू हायर थर्मल वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल ऑन द मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर। जो मून पर एयर के मॉलिक्यूल हैं उनकी जो गर्मी की वजह से जो थर्मल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, तो मून को छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। क्या? मून पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ओके, तो आप कह सकते हो कि एयर के मॉलिक्यूल की एस्केप वेलोसिटी कम होने के कारण मून पर वो नहीं रह पाते, वो छोड़ के मून को चले जाते हैं, इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ साउंड वेव नहीं ट्रेवल करेंगी, तो वहाँ हुआ एक्सप्लोजन हमें नहीं सुनाई पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या है।